एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत जोरों की आग लग गई। बहुत ज्यादा आग चारों तरफ फैल गई। सारे जानवर भागने लगे, सारे के सारे जानवर भागने लगे जंगल से छोड़ के, जंगल से बाहर की ओर। तभी एक चिड़िया बगल के तालाब से अपने चोंच में जल भरकर लाकर उस जंगल के आग में डाल रही थी और पानी डाल रही थी और प्रयास कर रही थी आग बुझाने का। चोंच में, उसकी चोंच में जानते हैं कितना थोड़ा सा पानी आ सकता है, लेकिन वो प्रयास कर रही थी थोड़ा सा पानी लाकर डालने का। उसी समय एक हिरन वहां से गुजर रहा था, भाग रहा था। उसने देखा, उसने कहा, ए चिड़िया, क्या तुमको लगता है तुम इस पानी से आग बुझा पाओगी? तुम्हारे छोटे छोटे चोंच में कितना पानी आ ही जाता है, क्या तुम इस पानी से आग बुझा पाओगी? तो चिड़िया कहती है, बेशक नहीं बुझा पाऊंगी, बेशक मैं इस पानी से आग नहीं बुझा पाऊंगी, लेकिन जब भी इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, इस जंगल में आग की कहानी लिखी जाएगी, तो एक चीज जरूर लिखी जाएगी, तुम्हारा नाम भागने में होगा, मेरा नाम बचाने वालों। तुम्हारा नाम भागने वालों में होगा और मेरा नाम बचाने वालों में। अर्थात प्रयास छोटा ही सही, प्रयास करना जरूरी है। प्रयास छोटा ही सही, प्रयास करना जरूरी है। जरूरी नहीं कि आपके प्रयास से किसी को कितना बड़ा रिजल्ट मिल जाए, नहीं। प्रयास जरूरी है, बाकी रिजल्ट क्या होगा देखा जाएगा। पहला हमारे हाथ में है प्रयास, छोटा ही सही प्रयास करते रहिए। जैसे कि वो है ना, सूरज के सामने दीपक वाली, वही हाल है। क्या सूरज के बराबर दीपक रोशनी देता है? लेकिन नहीं, एक उसका भी समय आता है कि सूरज नहीं है और दीपक की रोशनी के बिना काम नहीं चलता है। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। इस स्टोरी के साथ स्टार्ट किया, थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने का प्रयास किया। बस इतना याद रखिए, हम छोटा छोटा प्रयास मैं कर रहा हूँ आपके लिए। हो सकता है आपको न लगता हो इस छोटे प्रयास से क्या हो सकता है, लेकिन एक न एक दिन जरूर होगा, एक न एक दिन जरूर कुछ न कुछ बड़ा होगा। इसी विश्वास के साथ आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए। आपने थंबनेल में देख लिया होगा, टेक्नोमेट्री। टेक्नोमेट्री एनसीईआरटी चैप्टर 8 के अकॉर्डिंग में चल रहा हूँ। आज ये आधारभूत का क्लास है। आज हम समझना चाहेंगे टेक्नोमेट्री क्या है। मैंने कुछ लिख रखा है, कुछ लिखूंगा, कुछ समझाऊंगा, कुछ समझूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। टेक्नोमेट्री। टेक्नोमेट्री का मतलब ये होता है द स्टडी अबाउट ट्राइंगल इन ऑल फेजेस अकॉर्डिंग एंगल इज कॉल्ड ऑल टेक्नोमेट्री। टेक्नोमेट्री में हम ट्राइंगल के लिए पढ़ते हैं, एंगल के अकॉर्डिंग, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल को पढ़ते हैं हम, राइट एंगल ट्राइंगल को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अभी आगे चलेंगे, आप 3D टेक्नोमेट्री भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी 2D ही है, तो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल की बात होगी। यहां पे हमारे पास 2 राइट एंगल ट्राइंगल हमने बना रखे हैं, एक ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। जब हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं तो आज तक आपने एक चीज पढ़ रखी है, किसी भी एंगल जो थीटा है उसके सामने की साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। जो एंगल होता है उसके सामने की साइड को परपेंडिकुलर, 90 के सामने की साइड को हाइपोटेन्यूस और रिमेनिंग साइड को बेस, रिमेनिंग साइड को बेस, ये हम कहते हुए आए। इसी को मैंने थोड़ा एक अदर वे में प्रयास किया है। 90 के सामने तो हाइपोटेन्यूस में बोल रहा हूं, थीटा के सामने की हम अपोजिट साइड कहते हैं। अपोजिट का मतलब क्या होता है? आप अपोजिट में इंग्लिश में समझते हैं क्या? उल्टा। हिंदी में समझते हैं उल्टा, लेकिन इन इंग्लिश अपोजिट दैट मीन्स इन फ्रंट, सामने, इन फ्रंट ऑफ यू, अपोजिट ऑफ यू। जो चीज आपके अपोजिट है वो आपके जस्ट सामने है।
जैसे मैं आपके खड़ा हूं, आप अगर मेरे सामने उस तरह खड़े हो जाएंगे, अपोजिट है आप मेरे, लेकिन आप मेरे जस्ट सामने खड़े हैं, आप मेरे जस्ट सामने खड़े हैं। उसी तरह थीटा के सामने की साइड अपोजिट, ये हाइपोटेन्यूज, और जो थीटा के साथ की साइड को एडजेसेंट। एडजेसेंट आपने सुना हुआ है, एडजेसेंट साइड्स कही जाती थी, आपने क्लास 9 में पढ़ भी रखा है, एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट साइड्स, तो वहां से एडजेसेंट हो जाता है। अब इस तरीके से हमने ट्रायंगल को जान लिया, ये ट्रायंगल को जाना। अब ट्रायंगल को जानेंगे तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन, हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन? हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को देखे तो हमने 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जानते हैं। पहला टाइप जो हमारा कहलाता है साइन, थीटा साथ में चलेगा वाला, कॉस, टैन, ये 3 बेस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कहलाते हैं। ये 3 बेस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कहलाते हैं। अब इनको अगर मैं इन ट्रायंगल के हिसाब से देखना चाहूं तो साइन थीटा को मैं क्या कहता हूं, अगर इस ट्रायंगल के हिसाब से, क्योंकि आप बुक्स में इसी को फॉलो करता है, तो मैं इसी के हिसाब से अगर देखना चाहूं तो थीटा के सामने की साइड को हम क्या बोलेंगे, BC, और 90 के सामने की साइड जो हो जाएगी हमारी AC। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूस। इसको हमने क्या कहा, हमने इसको परपेंडिकुलर कहा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस, ठीक ना। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम P अपॉन H। उसी तरीके से कॉस थीटा, कॉस थीटा को देखिएगा, कॉस थीटा को जब मैं बात करूंगा तो ये AB अपॉन AC, तो क्या हो गया, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस, या इसी को B बाई H कहते हैं। इसी तरीके से BC अपॉन AB, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, P अपॉन B। ये 3 हमारे बेस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैं। ये इनको हम क्या बोलते हैं, ये 3 के तीनों बेस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कहलाते हैं। अब अगर हमने इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को देख लिया तो बाकी 3 की हम बात कर लें। हमारे पास अगला आता है कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब मैं इतना बताने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ कॉट थीटा क्या होता है। कॉट थीटा को हम कहेंगे टैन का जस्ट उल्टा होता है कॉट थीटा। तो AB अपॉन BC, कॉस सेक, कॉस का जस्ट उल्टा होता है AC अपॉन AB, साइन का जस्ट अपोजिट कॉसेक होता है AC अपॉन BC। ठीक, हम आइए इसको थोड़ा कर लेते हैं। B अपॉन P, H अपॉन B, H अपॉन P। इस तरह हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन निकाले। क्या निकाले? 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन निकाले। अब हम इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे ही हमारे कुछ स्टार्टिंग क्वेश्चंस होते हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं। लेकिन जब मैंने इतना बताया यहाँ पे तो आपको मैं एक चीज और भी बता देना चाहूंगा। हम टैन थीटा को कॉट थीटा को, नॉट टैन थीटा को, वैसे टैन थीटा लिखो कॉट थीटा लिखो बात वही हो जाती है। सेक थीटा को, फिर कॉसेक थीटा को, हम इस तरीके से हम कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, हम तीनों को अलग अलग इस तरह कर पाते हैं।
ठीक ना। अब हमने यहाँ अलग अलग कर लिया, ये साइन कॉस टैन बता दिया, कॉट सेक कॉसेक बता दिया, और ये जस्ट एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, ये भी हमने आपको बता दिया यहाँ पे। इस तरीके से इन फंक्शंस को हमने निकाला, इन फंक्शंस को निकाला। एक चीज और मैं यहाँ बता देना चाहूंगा, आपने एक फॉर्मूला बहुत पहले पढ़ रखा है, उसका हम यहाँ बड़ा यूज करेंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, इस तरीके का हम फॉर्मूला पूरा यहाँ यूज करेंगे। अब अगर मैं आपको कहूं, आइए थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं। मैंने इसको इरेज कर दिया यहाँ पे। अब हम थोड़ा सा इसको देखेंगे आगे का, हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। एक क्वेश्चन लेने का प्रयास करता हूँ, जिस क्वेश्चन से हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। अब क्वेश्चन से सॉल्व करने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि अगर जैसे मैं ध्यान दूँ, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पे। आई थिंक सो आपको दिख रहा होगा, ब्लैक यूज करते हैं, दिख रहा है? एक मिनट देख लूँ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। दिख रहा है, दिख रहा है। जैसे मान लीजिए आपको सेक थीटा दिया है, सेक थीटा की वैल्यू आपको अगर दे दी है, सेक थीटा की वैल्यू जैसे कि आपको दे दी हो, मान लेते हैं 5/4, सेक थीटा की वैल्यू दे दी है 5/4, और बोल रहा है फाइंड द टी रेशियोज, फाइंड द टी रेशियोज। तो अब जब इस तरीके से हमको दे देगा, इस तरीके से हमको दे देगा, तो देने के बाद क्या होगा, इस तरीके से हमको जब दे दे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको। अब ये तो हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे ये देखते हैं। सेक थीटा इक्वल टू 5/4 है, तो हमने ऊपर वाले को h बोला था, नीचे वाले को सेक को b बोला था। तो अगर h की वैल्यू हमारे पास 5 है, b की वैल्यू हमारे पास 4 है। अब ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। हम इस फॉर्मूले से आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या कहता है, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h की वैल्यू 5 है, p नहीं पता है मुझको, b पता है। b क्या है, 4 का स्क्वायर, ये 25, ये 16, ये नॉट, ये इट इज अ पी स्क्वायर। 16, 25 माइनस 16 पी स्क्वायर इक्वल टू √9 पी इक्वल टू प्लस माइनस 3 होता है, लेकिन हम 3 ही देंगे। अब हमारे पास देखिए h5 है, हमारे पास h5 है, b4 है, मुझको तीनों चीजें मिल गई हैं। अगर तीनों चीजें मिल गई हैं तो हमको जब निकालना होगा, कुछ भी निकाल, जैसे मान लीजिए मुझको साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा क्या हो जाएगा, p/h, p की वैल्यू क्या है 3/5। कॉस थीटा निकालना है b/h 4/5। टैन थीटा निकालना है p/b 3/4। फिर से आपसे कुछ भी पूछ ले, इतने के बाद आपसे कुछ भी पूछ ले, सब कर ले जाएंगे आप। बस आपको क्या याद होना चाहिए, टी रेशियोज के अकॉर्डिंग हमको क्या दे रहा है, टी रेशियोज के अकॉर्डिंग क्या दे रहा है। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस में इस तरह मान लीजिए, ठीक है ये दे देता है। अब कुछ क्वेश्चंस में मान लीजिए इस तरह करके देता है, थोड़ा आपको कंफ्यूज कर देगा। 5 cot थीटा इज इक्वल टू 7,
तो 5 इधर लेके चले जाइए बस। फिर से नॉर्मल हो गया। ठीक, आशा करता हूं तो आप इस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे। इस तरह क्वेश्चन ट्राई करिएगा, और अगर कुछ इस तरह में कोई दिक्कत हुई होगी तो बताइएगा, दोबारा कल एक्सप्लेन करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन इस तरह क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो आपको आ जाएगा। कल थोड़ा नेक्स्ट टाइप को लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री आपने पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने प्रयास किया थोड़ा सा इसको एकदम नॉर्मल वे में लेके चलने का। अगर ढंग से अगर आप इसको ध्यान देंगे तो बहुत आसान दिखेगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर टुडे।